वेलकम टू चैनल स्टॉक्स। आशा करता है बहुत अच्छे होंगे। मैं अपना नंबर यहाँ डाल देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 7304765166। डाउ कैसा चल रहा है? डाउ तो अभी फ्लैट चल रहा है। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहे, जो नए लोग हैं, ये वीडियो जो मैं बाद में ये जब बन जाता है लाइव में कर लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। तो जो यहाँ पे मिस कर जाए तो मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स, है ना, उस नाम से मेरा वहाँ पे चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बार बार उसको देख पाए, मेरे लेवल्स को सुन पाए। और ये जो लोग यहाँ पे भी नए लोग हैं वो भी इसको फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, ताकि इंस्टाग्राम पे भी मैं रोज जो है जो लाइव अपडेट्स होता है, कुछ भी लाइव अपडेट्स होता है, ये वीडियो यहाँ भी डालता हूँ और छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो यहाँ डालता हूँ। यूट्यूब में एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। दोनों आपको देखना जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्मेटिव रहे मार्केट को लेके और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, मार्केट को लेके अपडेटेड रहे, जो भी मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसे ग्रुप ज्वाइन करना है, ट्रायल ग्रुप, वो आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं, क्लिक करके ट्रायल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने प्रीमियम अपडेट्स देता हूँ। प्रीमियम ग्रुप का जो भी अपडेट्स है, क्या हुआ नहीं हुआ, बाकी तो हर एक चीज का अपडेट देता हूँ, मार्केट का अपडेट्स, लेवल्स, वो सब डाल देता हूँ। लेकिन बाकी जो प्रीमियम जो अपडेट्स होता है ना, जो भी मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, कुछ भी इंट्राडे में देता हूँ, वो मैं प्रीमियम ग्रुप में देता हूँ, जो 999 मंथली चार्जेस है। ठीक है, तो वो यदि ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। नीचे नंबर जो है, एक सेकेंड, मैं फिर से डाल देता हूँ, नंबर मैंने गलत डाल दिया, 7304765166, और इसको मैं कर देता हूँ पिन। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, फुल क्लास के लिए हो या फिर किसी भी चीज के लिए। और मैं एक वेबिनार भी कंडक्ट कर रहा हूँ पहली बार, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी। देखिए, स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा, ठीक है, आप लोग भी सोचते होंगे स्ट्रैटेजी तो बहुत देखा भाई। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये शायद आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। और ये पैसा वसूल स्ट्रैटेजी, और इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑफर भी दिए हैं। जो मेरा ईयरली एक सब्सक्रिप्शन देगा उस पर भी डिस्काउंट है, जैसे 999 मंथली है, तो आप 6000 देके ईयरली सब्सक्रिप्शन, मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है टेलीग्राम आर्मी, जो मेरा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है जिसको मैं बोलता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो भी 50% फ्लैट ऑफ है, 6000 ईयरली, 6000 ईयरली। मंथली लोग यहाँ पे लेते हैं जो कुछ नहीं देते। इसमें मैं अपने ग्रुप में कितना कुछ देने की कोशिश करता हूँ, कितना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ मार्केट में। लोग यदि लोग कुछ पूछते भी हैं तो उसका जवाब भी देता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई इंटरेक्ट भी नहीं करता आपके साथ। मैं यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए रहता हूँ लाइव मार्केट में, जबकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ। आई एम अ हार्डकोर ट्रेडर इन इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट ऑल्सो। मैं, मुझसे जितना बन पड़ता है हम लोग करते हैं, मैं और मेरी वाइफ है। और जो 6000 का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लेगा उसके लिए, ऐसे तो मेरा जो मैंने जो रखा है बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी का जो कंडक्ट कर रहा हूँ 24 जून को, उसके जो चार्जेस है 3300 मैंने रखा है, वो भी बहुत अफोर्डेबल है। यदि आप चाहते हैं वो भी फ्री हो जाए तो आप ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, मेरे साथ जुड़ भी जाइए 1 साल के लिए, और यहाँ पे वो जो प्रोग्राम है वो फ्री में हो जाएगा आपके लिए। तो जितना बेनिफिट्स मैं दे सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, है ना। बाकी आपको तो ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। आज भी एक ट्रेड दिया था, अच्छा रहा। देखिए, इंडिया विक्स पे मैंने वीडियो डाला था, अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, फ्लैट जा रहा है, फिर से वीकली एक्सपायरी होगी। हालांकि एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो चेंज होने वाला है, फ्राइडे से हो जाएगा, अभी कुछ टाइम बाद से, ठीक है। उसका इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी दे दिया है, उस पर यदि वीडियो बनाना हो तो बना भी दूंगा, लेकिन वो अब फ्राइडे को हो जाएगा, अभी नहीं है, बाद में होने वाला है, ठीक है। और निफ्टी का नहीं होने वाला, निफ्टी तो जैसे है वैसे ही, उस पर कोई अपडेट आएगा तो जरूर दूंगा। बैंक निफ्टी का होने वाला है, जो थर्सडे एक्सपायरी होता है ना वीकली मंथली, वो फ्राइडे को हो जाएगा, थर्सडे के अलावा, ठीक है। आज मैंने दिया था एक ट्रेड दिया था, बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, 44,000 का पी लेने के लिए बोला था 272 पे, वो 293 तक गया, और प्रॉफिट बुक मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये ऊपर नीचे करेगा। और प्रीमियम ग्रुप में देखिए, प्रीमियम ग्रुप में क्या होता है, मैं बहुत जल्दी अपडेट दे देता हूँ। स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ग्रुप जो है मेरा, जिसे मैं प्रीमियम ग्रुप बोलता हूँ, प्रीमियम ग्रुप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो पेड है, ठीक है, क्योंकि वो लर्निंग चैनल है, उसमें मैं लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, अपने ट्रेड डालता हूँ,
लाइव अपडेट्स देता हूँ, वीडियो डालता हूँ, ऑडियो डालता हूँ, एवरीथिंग आई एम एक्टिव देयर। ठीक है, बहुत मजा आता है, बहुत सीखने मिलता है, आप लोगों को भी सीखने मिलेगा, मुझे भी सीखने मिलता है। ठीक है, तो वहां पे दे दिया था इंडिया विक्स बहुत डाउन है, जबकि 100 पॉइंट गिरा, लेकिन वो ज्यादा 20-22 पॉइंट से ज्यादा बढ़ नहीं रहा है ऑप्शन, क्योंकि विक्स जो है बहुत डाउन है। विक्स कितना है अभी, इंडिया विक्स में बताता हूँ आपको कितना है। इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स 11.3 है, तो एकदम बॉटम पे है, कभी भी शूट अप कर सकता है। मंथली चार्ट में एकदम बॉटम पे है, और ये आज तक देखिए मंथली चार्ट में भी ना इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स क्या है वो मैंने वीडियो डाला है, जाके किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इंडिया विक्स जो है 10.6 के नीचे, ऑलमोस्ट समझ लीजिए अप्रोक्स 10.66 के नीचे आज तक मंथली क्लोजिंग कभी नहीं दिया है, और अभी 11.3 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इंडिया विक्स यदि 12, 13, 14 चला जाता तो वहां से फिर मार्केट एक राइज दे सकता था, लेकिन मार्केट इंडिया विक्स इतना डाउन है। इंडिया विक्स को ऊपर आना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाने के लिए इंडिया विक्स को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब यदि इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर गया तो मार्केट को थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब मार्केट को थोड़ा नेगेटिव में आना पड़ेगा, रेड में आना पड़ेगा, ठीक है, माइनस में आना पड़ेगा, गिरावट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तब जाके इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट एक चढ़ाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया विक्स काफी लो है, तो यहाँ पे बाई करना थोड़ा टेंशन वाला बात है। इंट्राडे में ठीक है, स्कैल्पिंग ठीक है, 50-100 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट के लिए प्ले करना, निफ्टी में 40-50 पॉइंट ठीक है इंट्राडे में, लेकिन कैरी पोजिशनल बाई अभी थोड़ा टेंशन वाला बात है, जब तक विक्स एटलीस्ट 16, 17, 18 तक ना आ जाए। ऐसे तो यदि इसका ब्रेकआउट कब आएगा, ब्रेकआउट भी देख लेते हैं। विक्स का ब्रेकआउट देखिए, विक्स क्या है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। विक्स यदि नीचे, मार्केट ऊपर, समझ लीजिए सीधा सीधी, विक्स नीचे मार्केट ऊपर, है ना, विक्स ऊपर मार्केट नीचे, देखते रहिए इंडिया विक्स को, समझ में आ जाएगा। विक्स बहुत ज्यादा डाउन होता है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता। जो वीकली एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का आप देख रहे होंगे 200, 150, 200 में बिक रहा है, लेकिन वो भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि विक्स बहुत डाउन है। लेकिन यदि विक्स यही 15, 16, 17, 18 होता ना, तो यही जो 200, 250 का प्रीमियम आपको 700, 800 देखने मिलता। वहां पे सेलर को भी कमाने में मौका मिलता है, थोड़ा बायर भी कमा लेता है। हालांकि अभी सेलर मार्केट है नहीं, अभी बायर मार्केट ही है, जो भी है बायर मार्केट है, सेलर मार्केट तो नहीं है। तो एक फॉलिंग चैनल में आ रहा है, डे चार्ट में देख रहा हूं इंडिया विक्स का एक फॉलिंग चैनल है, जो कंटिन्यूअसली कहां से गिर रहा है, 33.5 से गिर रहा है, और अभी एक चैनल में फंसा हुआ है। इसका ब्रेकआउट कहां आ जाएगा, ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसका ब्रेकआउट आ जाएगा 33.7 के ऊपर जैसे चलने लगे, मान के चलिए मोटा मोटी 14। इंडिया विक्स जिस दिन 14 के ऊपर चलने लगे उस दिन समझ लीजिए वॉलेटिलिटी मार्केट में बैक टू द गेम वाला सिचुएशन हो जाएगा। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस आ जाएगा, जो अभी तक मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है। मतलब यदि मार्केट मान के चलिए 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 250 पॉइंट एक दिन में गिर गया, फिर 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गई, इसमें मजा आता है ना। लेकिन मार्केट में यदि वो चीज है ही नहीं तो फिर क्या मजा आएगा, है ना। तो बहुत हो गई बात इंडिया विक्स पे, देखते रहिएगा, मैंने डाला भी है मार्केट। तो अभी देखिए डाउ 72 पॉइंट डाउन है और SGX 44 पॉइंट ऊपर है, और यूएस मार्केट तो ठीक ठाक ही चल रहा है। यूएस मार्केट ऐसा मतलब फ्लैट है बॉस। कल भी मैं फ्लैट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बुधवार है, परसों एक्सपायरी है। तो परसों का एक्सपायरी यदि कल, यदि मैं ध्यान से अब समझ लीजिए, ये जो एक्सपायरी मैं प्ले करने के लिए जो मैं सिखा रहा हूँ ना, कंडक्ट करने के लिए, वो समझ लीजिए 4 एक्सपायरी में 2 में 4 एक्सपायरी यदि आप प्ले करेंगे, इतना छोटा छोटा है ना कि मतलब वो 8 से 10 गुना हो सकता है। वही मैं सिखाने वाला हूँ, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, शायद ही आपने ऐसा कोई किया होगा वेबिनार वगैरह, ठीक है। मैं ज्यादा वेबिनार सेमिनार नहीं कराता, पहली बार करा रहा हूँ, क्लासेस लेता हूँ, मैं ज्यादातर क्लासेस कराता हूँ, बट ये वाला जो है मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग एक्सपायरी प्ले करते हैं, पैसा हार जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग प्ले करे भी, क्योंकि मेरे बोलने से तो कोई छोड़ नहीं देगा ना, और लोगों की उम्मीदें पे पानी फेरना भी सही बात नहीं है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ ऐसा कुछ प्ले कीजिए, ऐसा ट्रेड कीजिए जिसमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो।
हालांकि लोग एक्सपायरी इसीलिए प्ले करते हैं कि रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा, लेकिन हालांकि 99% केस में ऐसा होता नहीं है, प्रीमियम डिके हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कौन सा स्ट्राइक लेना है, कितने पे लेना है, कहाँ तक जा सकता है ना, कितने बजे लेना है, कौन सा स्ट्राइक को वॉच करना है। ये सारी चीजें मैं वो 3 घंटे के क्लास में बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जितना फीस है ना वो एक एक्सपायरी में उठ जाने वाला है, मुझे ये पता है और मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है ये सब चीज। ठीक है, मेरे स्टूडेंट जो फीस है ना वो 1-2 क्लास 3 क्लास में उठा लेते हैं और मेरा क्लास जो होता है वो अलग टाइप का होता है। मैं क्लासेस कोशिश करता हूँ देने की जिससे बंदा सीखे, वो स्ट्रेटेजी खुद निकाले, मार्केट में टिके, समझे। इस तरीके से मैं क्लास देने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको लगता है कि आप मार्केट में टिकना चाहते हैं और बहुत लंबा जाना चाहते हैं तो सीखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हिम्मत मत हारिए, ये मत सोचिए कि लॉस हो रहा है, बहुत इधर उधर गया, यहाँ सीखा वहाँ सीखा ऑनलाइन, लेकिन कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिए, जरूर आपकी जीत होगी, टेंशन मत लीजिए। बिट्टू राज सर जी आपसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, थैंक यू। सीखते रहिए बस सर, सीखते रहिए। हम लोग तो हैं ही सिखाने के लिए और सीखने के लिए। हम लोग भी आज भी सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे। आज आईटी स्टॉक के ऑप्शन में कैपिटल होल्ड कर दिया सर, ओके, बहुत अच्छी बात है। सो सीखने पे ध्यान दीजिए, सीखिए, टेंशन मत लीजिए कि नहीं होगा, सब होगा, अच्छा ही होगा। सो इंडिया विक्स की बातें कर दिया मैंने। अब इन अपना निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। हालांकि एक्सपायरी प्ले पे मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, कल भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। छोटा मोटा कोई ट्रेड होगा तो प्रीमियम ग्रुप में डाल देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ट्रेड रेड स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा देता हूँ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था। मेरे यदि प्रीमियम मेंबर यहाँ जुड़े होंगे, अक्सर जुड़ते हैं तो लोग बता देंगे। मैं बहुत 400-500 का मैं दे देता हूँ, भैया स्टॉप लॉस होगा, खा लेना। लोग यहाँ पे 10-10 हज़ार लॉस करते हैं कि ना। आप सच बताइएगा, आप लोग खुद दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, लोग लॉस 1,000 कमाने के लिए 5,000 10,000 एक दिन में लॉस खा जाते हैं कि नहीं। लेकिन वहां पे यदि आपको कोई मेंटोर बन के गाइड कर रहा है जो ऑलरेडी जानता है कि ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी तो हो चुका है ना पहले, मुझे पता है ये चीज। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा चैनल का नाम मैंने क्या रखा है, स्टॉक्स एंड लेवल, SL, दोनों मतलब है। SL मतलब स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। जो बोलते हैं स्टॉप लॉस मत लगाओ, ये मत करो, मन में लगाओ, उससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, मन में लगाएंगे लॉस ज्यादा होगा, बोर्ड पे लगा देंगे लॉस कम होगा। तो भलाई का बात क्या है, सच्चाई क्या है, किस चीज में, जिसमें लॉस आपका कम हो। लॉस आपका कम हो जिसमें, वो सही है। स्टॉप लॉस खा जाता है तो देखिए, स्टॉप लॉस यदि खा जाएगा तो आपका लॉस ही बचा ना। स्टॉप लॉस का मतलब तो यही हुआ कि आपका लॉस कम गया, है ना। लेकिन वो स्टॉप लॉस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपका मन में है, आप इमोशंस, क्योंकि मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलता है, उसका धज्जिया उड़ा देता है। मार्केट जो है आपके इमोशंस को चूर चूर कर देता है। जब आप लॉस में जाते हैं आपका दिमाग काम नहीं करता है। ये सब सारी चीजें सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। मैं समझ चुका, इस प्रोसेस को समझ गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लॉस को तो रोकना पड़ेगा, आप ऐसा अंधाधुंध नहीं खेल सकते मार्केट, नहीं तो फिर आपका कैपिटल ही खत्म कर देगा, हमारा जहाज ही डूब जाएगा। हमारा जहाज ही डूब जाएगा तो हम लोग कैसे नैया और समुद्र पार लगाएंगे, बात बताइए। कैपिटल तो जरूरी है। हमारा कैपिटल क्या है, मतलब हमारा जो कैपिटल क्या है, बोट है, जहाज है, वही डूब जाएगा समुद्र में। तो समुद्र है, ओशियन, महासागर है स्टॉक मार्केट, उसमें यदि डूब जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो वैसा मत करिए दोस्त, स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगा के प्ले कीजिए। आपको लगता है, मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में 40 to 50 पॉइंट से ज्यादा SL मत लगाइए। 1000-1200 बहुत हो गया। निफ्टी में 20 to 25 पॉइंट्स एक लॉट पे, इससे ज्यादा लगाने का जरूरत ही नहीं है। अरे कोई भी टेक्निकल, इससे ज्यादा क्या देंगे आप। एक दिन में 2000 कमाने हैं, 1000 रुपए से ज्यादा दे ही देंगे तो फिर क्या कमाएंगे, कैपिटल तो खत्म हो जाएगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस को देखिए। रोज आपको मैं SL नहीं दे पाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उस चीज में सीखने की जरूरत है तो सीखिए, किसी से भी सीखिए। आप जरूर मार्केट में टिकेंगे और मार्केट में आप पैसा जरूर कमाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं 15 मिनट का चार्ट देख के बोल रहा हूँ, 18,665। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो जोन है इसके ऊपर यदि मार्केट टिकता है, 1-2 दिन का क्लोजिंग देता है, एटलीस्ट एक दिन का क्लोजिंग दे, 18,665 663 था, वही समझ लीजिए। 18,665 मैंने एक राउंड बोल दिया आपको, राउंड तो नहीं है बट 65, ठीक है। तो इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग देने लगता है, मान लीजिए यहाँ तक कल गया 18,664, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो वहां पे मैं देखूंगा कि 15 मिनट में कोई कैसा कैंडल बन रहा है, कोई ग्रेपस्टोन डोजी बन रहा है, कोई शूटिंग स्टार बन रहा है। समझिए, ये सब क्लास में बताता हूँ, ये प्रीमियम ग्रुप में बताता हूँ। लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होता है।
अब इस रेजिस्टेंस के पास ऐसे जाते तो शॉर्ट नहीं कर देंगे, ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं। चलिए एक ही चीज मैं देखता हूँ, यदि टेक्निकल देखता हूँ कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है 18,665 के आसपास, तो वहां जाके 15 मिनट का कैंडल यदि इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं क्या करूंगा, एसएल डाल के वही 15 मिनट का लो का एसएल डाल दूंगा, ऊपर के लिए प्ले कर लूंगा। हो सकता है 750 चला जाए, पता तो किसी को नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए 18,665 60 के पास गया, वहां पे कोई एक शूटिंग स्टार बना दिया, जिसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। लेकिन इन्वर्टेड हैमर ये बताता हूँ, इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बनता है तब वो इन्वर्टेड हैमर होता है, और सेम कैंडल यदि टॉप पे बनता है उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो शूटिंग स्टार यदि टॉप पे बन गया और उसका लो काट के कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर गया, तो मैं शूटिंग स्टार का एसएल डाल लूंगा, जो टॉप होगा हाई होगा, प्ले कर लूंगा। बैंक निफ्टी में बनेगा तो बैंक निफ्टी का मैं प्ले कर लूंगा, निफ्टी में बनेगा निफ्टी में प्ले कर लूंगा, जिसमें पैसा बनेगा लेके निकल जाएंगे। ठीक है, फिर से ये बैक टू कहां आ सकता है, फिर से 18,500 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, डाउ तो वैसे भी माइनस में है, तो कोई भी प्लस में खुलेगा तो मैं शॉर्ट ही करने की कोशिश करूंगा। यदि डाउ अब ऐसे 2.5 घंटा बाकी है डाउ में, डाउ यदि ऐसे माइनस में 0.20% रहेगा तो हो सकता है हमारा मार्केट भी कल पॉजिटिव खुले फिर माइनस में आ जाए, तो वही पॉइंट खाना होगा, क्योंकि दायरे में तो रहेगा। ऐसा तो दिखा रहा है मार्केट कल भी कि टाइम पास करके ऊपर नीचे करके प्रीमियम डिके कर लेंगे, क्योंकि प्रीमियम तो खाने को कुछ है नहीं। तो जब तक आप मार्केट को दायरे में नहीं रखेंगे, एक बड़ा ऑपरेटर नहीं रखेगा, तो वो प्रीमियम तो जो है ही नहीं, जो भी बचा कुछ है वो भी खाने के लिए उनको एकदम मार्केट को एकदम चाप के एकदम टाइट रखना होगा, ताकि वो प्रीमियम को खा सके, जो लोग कर रहे हैं। नहीं तो 40,000 का बैंक निफ्टी 62 पॉइंट 100 पॉइंट के दायरे में नाचा है पूरा दिन, आज लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी दिया है, कोई मतलब नहीं है ना। चलिए बहुत कुछ है नहीं, रेजिस्टेंस के पास जाएगा बैंक निफ्टी 18,665 के पास, तो वहां मैंने बता दिया, यदि ऊपर काटा है कैंडल 15 मिनट का तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे एसएल डाल के 15 मिनट का लो का। और यदि वहां जाकर कोई शूटिंग स्टार बनता है, ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, जो भी कैंडल बनता है, रुकता है, रेड कैंडल बन जाता है, तो मैं नीचे के लिए प्ले करूंगा ऊपर का एसएल डाल के 15 मिनट का कैंडल का। ठीक है, तो ये निफ्टी का रणनीति रहेगा। 40-50 पॉइंट का प्ले करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ मिलने वाला है नहीं कल, मुझे जैसा लग रहा है। जो मोमेंटम होना है, जो भी मोमेंटम आएगा वो एक्सपायरी के दिन ही मुझे लगता है आएगा, ऐसा मानना है मेरा। बाकी मैं गलत साबित बिल्कुल हो सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए मेरा ये बोलता हूँ आके ना, ये लर्निंग पर्पज के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई सुन के कॉल पुट ना ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें, आप अपना रिसर्च करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब इंडिपेंडेंट बने, सब इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। मेरा यही ये रहता है, ऐसा नहीं कि बस 1 दिन आओ 2 दिन आओ, मतलब उसको सिखा दूं तो वो बस वो मेरे भरोसे रहे। ऐसा नहीं कि बस सिखा भी रहा हूं, भरोसे भी मेरे ही रहे, वैसा नहीं है। जितना जल्दी वो सीख जाए, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि जब लॉस होता है ना बहुत ज्यादा, तो लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं, मुझे पता है ये चीज बहुत टफ होता है उससे निकलना, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। लेकिन ऐसा हार नहीं मानना है, क्योंकि देखिए ड्रीम बड़ा होगा ना तो आपका स्ट्रगल भी बड़ा होगा, तो इस चीज को आपको समझना होगा। यदि आप यहाँ मार्केट में आए हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो कभी ये मत सोचिए कि 10, 15, 20 हजार लगा के मैंने उसको लॉस कर दिया तो मैं मार्केट से आउट होता हूँ। उसको रिकवर करने का कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको सीखिए और फिर आगे बढ़िए, तब आपको जरूर जीत और सक्सेस हासिल होगा इस मार्केट में। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने लोग ने किया है वो ऐसे ही किए होंगे ना, वो भी तो इंसान ही है, कहीं से तो ऐसा सीख के नहीं आए, यहीं पे आके सीखे, लॉस करके। उन लोगों भी ने लॉस किया होगा। बैंक निफ्टी का देखिए 44,275 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर यदि निकलता है तो फिर वो 44,496 के लिए निकलेगा। तो मैं कल क्या कर सकता हूँ, 44,275 के ऊपर यदि 15 मिनट का कैंडल कोई क्लोज करेगा, तो वही जो कैंडल क्लोज करेगा उसके लो पे मैं एसएल डाल लूंगा, जो भी होगा। मान के चलिए 50 पॉइंट का एसएल होगा, तो मैं ऑप्शन में 25-30 पॉइंट का एसएल लगा दूंगा, क्योंकि हाफ होता है। मान लीजिए कैंडल का साइज यदि 50 पॉइंट है, तो मैं ऑप्शन में 25 पॉइंट का, क्योंकि ऑप्शन तो आधा ही गलता है ना, यदि एट द मनी कोई लूंगा तो मान लीजिए 44,275 है तो 44,300 का या 400 का मैं ले लूंगा नेक्स्ट वीक का, इस जून मतलब 8 जून का तो नहीं लूंगा, 15 जून का ले लूंगा, तो ऑलमोस्ट एट द मनी होगा। तो एट द मनी का डेल्टा कितना होता है, 50 होता है। तो 44,275 से ऊपर चलता है, और जो 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो उसका मान के चलिए 50, 60, 70 पॉइंट का होगा। 15 मिनट का कैंडल मैक्सिमम हो सकता है, जनरली उतना ही होता है। तो 25-30 पॉइंट का एसएल या 40 पॉइंट का एसएल ऑप्शन में डाल दूंगा, अप्लाई करूंगा 44,496, 44,400 ये तक के लिए मैं प्ले करूंगा। फिर वहां पे रेजिस्टेंस है, और या फिर देखूंगा 44,275 के आसपास जाके ऐसा कोई रेड कैंडल बनाता है, उल्टा कोई शूटिंग स्टार बनाता है, कोई मतलब ग्रेवस्टोन डोजी बनाता है या स्पिनिंग टॉप बनाता है, जो भी रिवर्सल कैंडल बनाता है,
तो वहां पे ऐसा करूंगा कि या तो दो चीज है, यदि एग्रेसिव है तो नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग करने का वेट करेंगे, ठीक है, रेड बनेगा तो मान लीजिए स्पिनिंग टॉप बन गया और नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करके क्लोज कर गया तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर जो है क्या कर सकते हैं कि जैसे डोजी बना, ग्रेवस्टोन डोजी बना, तो डोजी का जो है टॉप का जो है हाई का एसएल डाल लेंगे और फिर वहां से प्ले कर लेंगे, फिर जो नेक्स्ट लेवल नीचे के हो जाएंगे वो 44,028 हो जाएंगे, मतलब वहां से फिर 200 पॉइंट नीचे और उसके बाद 43,785, तो यही जोन नीचे का रहेगा। तो ऐसे प्ले करना होगा क्योंकि मार्केट दायरे में है, मार्केट का दायरा 44,500 और नीचे 43,800, तो ये 700 पॉइंट का दायरा है, इस 700 पॉइंट के दायरे में मार्केट फंसा हुआ है। और हाँ यही दायरा है अभी फिलहाल, तो ऐसा कुछ तो और मुझे दिख नहीं रहा है। दूसरा चीज देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जो 10 अप्रैल 2023 से कंटिन्यू चला आ रहा है और जिसका ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन 44,000 के नीचे, अब 44,000 43,950 के नीचे यदि एक घंटे का कैंडल भी क्लोजिंग आ गया तो ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, जो अभी तो करने का सीन नहीं लग रहा है, यदि करेगा तो फिर पता चल ही जाएगा, वो ट्रेंड लगा लीजिएगा, मैंने डेट बता दिया, ठीक है। और जो चैनल जो बन रहा है, फिर यदि निफ्टी बैंक निफ्टी जाना चालू किया तो कहीं ना कहीं 44,000, मतलब आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ, यदि इस ट्रेंड पे सपोर्ट ले लिया और ग्लोबल मार्केट में हम लोग कुछ देखेंगे अच्छा कुछ हो गया तो फिर 45,400 500 भी जा सकता है। लेकिन जून में मैं जनरली मार्केट ठंडा ही रहता है, कंसोलिडेट जोन में रहता है, बायस कुछ भी हो सकता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ही मुझे ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा सा कभी पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, मतलब मान लीजिए साइडवेज रह सकता है जून भर, कोशिश कर सकता है, या फिर विक्स जहां पे है उस हिसाब से मार्केट को एक फॉल देना चाहिए और उसके बाद फिर मार्केट एक उड़ान भर सकता है, ठीक है। तो जो होगा जैसा होगा हम लोग तो अपडेट करते ही रहते हैं। बाकी कल का देखते हैं, कल का लेवल मैंने बता दिया, परसों बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, यदि मार्केट ठहर गया, कल यदि मार्केट कंसोलिडेट कर गया तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी में धमाका हो सकता है, मतलब अच्छा एक मोमेंटम सेकंड हाफ में मिल सकता है, फर्स्ट हाफ में तो उस दिन भी नहीं मिलने वाला। लोग तो फर्स्ट हाफ में, जब मेरे फॉलोअर्स वो तो कम से कम नहीं लेते हैं, वो 1:30 बजे के बाद ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े, आपको मैंने बता दिया तो उस चीज पे ध्यान कीजिए और सिखाई तो रहा हूँ, सीख लीजिए। 24 जून को जुड़िए हमारे साथ वेबिनार में, फीस एकदम नॉमिनल है। यदि आपको लगता है कि 3,300 भी बहुत ज्यादा है तो ईयरली सब्सक्रिप्शन हमारा 6,000 है, वो भी फ्लैट ऑफ है, 50 ऑफ है, तो 6,000 वही जुड़ जाइए, एक साल के लिए हमारे साथ भी जुड़ जाइए, सीखते भी रहिए और ये फ्री में भी आपको वेबिनार हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। और दूसरा चीज मैंने ये भी बताया है कि जिसे लगता है कि मेरा प्रीमियम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, वेबिनार को छोड़ दीजिए, प्रीमियम ग्रुप यदि आपको ज्वाइन करना है, आपको लगता है मेरे साथ जुड़ना है, वो भी फ्री में, पैसा नहीं देना आपको, तो एंजल बुकिंग में यदि आपका अकाउंट नहीं है, डेमेट अकाउंट नहीं है, तो वो आप खोल लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर आई वांट टू ओपन माय डेबिट अकाउंट इन एंजल बुकिंग सो दैट आई कैन जॉइन योर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ग्रुप, लर्निंग ग्रुप, है ना, फॉर 1 ईयर। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304765166, नीचे पिन किया हुआ है मेरा नंबर, तो फ्री में आप जुड़ जाएंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, खुलने के बाद 1-2 दिन में खुल जाएगा, उसके बाद क्लाइंट आईडी आपको आ जाएगा, तो वो जो क्लाइंट आईडी है मैं आपको, आप मुझे शेयर कर देंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अकाउंट खोल लिया, वेरीफाई कर लूंगा, आपको देने दिया, ज्वाइन कर लूंगा फ्री में, कोई टेंशन नहीं है। इससे ज्यादा क्या करूँ बताइए, है ना। तो मिलते हैं फिर से कल के दिन में, बातें करेंगे, और कल के लिए मैंने लेवल बता दिया है ना। और ट्रेड सेफली, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा मार्केट में, डाउ को देख के ऐसा नहीं लग रहा। लेट्स सी, डाउ को यदि देखेंगे आप, यदि फ्लैट रहता है तो समझ लीजिएगा कल हमारा मार्केट भी ऐसी थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा नीचे चलाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यही होने वाला है, मतलब एसएल हंटिंग, प्रीमियम डी के बस। सो ट्रेड सेफली, कम लॉट में ट्रेड कीजिए, हैव अ नाइस डे फॉर टुमारो, और अच्छे से ट्रेड कीजिए, लॉट साइज कम रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट।